कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरा। केवल 11 दिसंबर 1921 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी पर आया। ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पास उस समय में 100 से अधिक राल्स रॉयस कारें थी, एक भारतीय धर्मगुरु, दार्शनिक, रहस्यवादी और रजनीश आंदोलन के संस्थापक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 1.5 लाख से अधिक किताबें पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने संस्थागत धर्मों को खारिज कर दिया। एक गुरु के रूप में उन्होंने ध्यान की वकालत की और गतिशील ध्यान नामक एक अनोखे रूप की शिक्षा दी। ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। उन्हें दुनिया से गए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे सुने जाते हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1921 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ये एक कपड़ा व्यापारी के 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो तारनपंथी जैन थे, ने उन्हें 8 साल की उम्र तक अपने नाना नानी के साथ रहने दिया। यह उनके विकास पर एक बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता दी थी। जब वो 7 साल का था, उसके नाना की मृत्यु हो गई और वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए गाडरवारा चले गए। रजनीश अपने दादा की मृत्यु से गहराई से प्रभावित हुए और फिर जब वे 15 वर्ष के थे, तब उनकी बचपन की प्रेमिका शशि की टाइफाइड से मृत्यु हो गई, जिसके कारण मृत्यु के बारे में उनकी चिंता उनके बचपन और युवावस्था के अधिकांश समय तक रही। मार्क्स और एंगेल्स के लेखन में रुचि दिखाने के बाद उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया गया और स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। उसके बाद दोस्तों की मदद से उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें ज्यादातर कम्युनिस्ट साहित्य था। वह कुछ समय के लिए समाजवाद और 2 भारतीय राष्ट्रवादी संगठनों, भारतीय राष्ट्रीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। हालांकि संगठनों में उनकी सदस्यता अल्पकालिक थी, क्योंकि वह किसी भी बाहरी अनुशासन, विचारधारा या प्रणाली के अधीन नहीं हो सकते थे। 1951 में 19 वर्ष की आयु में रजनीश ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की, परंतु एक प्रशिक्षक के साथ विवाद के बाद उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जबलपुर में ही DN जैन कॉलेज में स्थानांतरित कर लिया। कुछ महीनों के लिए एक स्थानीय समाचार पत्र में सहायक संपादक के रूप में भी काम किया। रजनीश ने बाद में कहा, वो 21 मार्च 1953 को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो गए, जब वो 21 वर्ष के थे। जबलपुर में भंवरताल उद्यान में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक रहस्यमय अनुभव किया। 1957 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया। उन्होंने तुरंत रायपुर संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षण पद हासिल किया, लेकिन कुलपति ने जल्द ही उन्हें स्थानांतरण की मांग की, क्योंकि वह उन्हें अपने छात्रों की नैतिकता, चरित्र और धर्म के लिए खतरा मानते थे। जब 1969 में उन्हें कुछ हिंदू नेताओं की गलतफहमी के बावजूद दूसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उनके बयानों ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कहा, कोई भी धर्म जो जीवन को निरर्थक और दुख से भरा मानता है और जीवन से घृणा करना सिखाता है, वो सच्चा धर्म नहीं है। धर्म एक कला है जो जीवन का आनंद लेना सिखाती है। उन्होंने निचली जाति के शूद्रों और महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार की तुलना जानवरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से की। उन्होंने ब्राह्मणों को स्वार्थ से प्रेरित बताया, जिससे पुरी के शंकराचार्य भड़क गए, जिन्होंने उनका व्याख्यान रोकने की व्यर्थ कोशिश की। उन्होंने जैन धर्म, हिंदू धर्म, हसीदवाद, तंत्रवाद, ताओवाद, सिख धर्म, सूफीवाद, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म सहित प्रमुख आध्यात्मिक परंपराओं और उपनिषदों और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथों पर बात की। उन्होंने कुल मिलाकर 100 से अधिक ध्यान तकनीकें सुझाईं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है गतिशील ध्यान। मुंबई में रहने के दौरान उन्हें मधुमेह, अस्थमा
और कई एलर्जी हो गई। 1974 में जबलपुर में अपने अनुभव की 21वीं सालगिरह पर वे पुणे एक संपत्ति में चले गए। 1981 में पुणे आश्रम के आसपास बढ़ते तनाव, इसकी गतिविधियों की आलोचना और भारतीय अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की धमकी ने आश्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नए आश्रम की स्थापना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया तथा अमेरिका में जाकर एक 64,000 हेक्टेयर भूमि में रजनीशपुरम नामक शहर बसाया। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। पहले ये एक आश्रम था, लेकिन देखते ही देखते ये एक पूरी कॉलोनी बन गई, जहाँ रहने वाले ओशो के अनुयायियों को रजनीशीज कहा जाने लगा। धीरे धीरे ओशो रजनीश के फॉलोवर्स और रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जो ओरेगन सरकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भुगतनी पड़ी, साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की भी सजा हुई। I am a fighter, and when there is fight, I am the last to fly from it. I am going to fight for American Constitution against American politicians. I cannot go to jail because I have not done anything. And if I go to jail, then America becomes Soviet Union. Then it is no more a democracy. Then America goes down the drain. Awkward and embarrassing because I am absolutely innocent. I have not done any crime. I will first fight and finish the case because I still see that the American Constitution is one of the most valuable constitution in the world, and it will support me and my community. So I am certain that. कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीरे असर वाला जहर दे दिया। अमेरिका से बाहर निकलने के बाद रजनीश भारत लौट आए और 17 नवंबर 1985 को दिल्ली पहुँचे। उनके भारतीय शिष्यों ने उनका नायक की तरह स्वागत किया। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश के मनाली में 6 सप्ताह तक रहे। किताब कौन है ओशो, दार्शनिक, विचारक या महाचेतना में शशिकांत लिखते हैं, फरवरी 1986 में ओशो ने विश्व भ्रमण की शुरुआत की, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें निष्कासित कर दिया या फिर उन्हें अपने देश में आने पर बैन लगा दिया। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख थे। वर्ष 1981 में सार्वजनिक मौन धारण कर लिया। इसके बाद उनके द्वारा रिकॉर्डेड सत्संग और किताबों से ही उनके प्रवचनों का प्रसार होता था। वर्ष 1984 में उन्होंने सीमित रहकर फिर से सार्वजनिक सभाएं करना शुरू किया। 58 वर्ष की आयु में रजनीश का 19 जनवरी 1990 को भारत के पुणे स्थित आश्रम में निधन हो गया। मृत्यु का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, लेकिन उनके समुदाय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकी जेलों में कथित तौर पर जहर दिए जाने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था। उनकी राख को पुणे स्थित आश्रम में लाओ त्सु हाउस में उनके नए बने बेडरूम में रखा गया था। समाधि लेख में लिखा है, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरा। केवल 11 दिसंबर 1921 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी पर आया। रजनीश भारत में सेक्स गुरु और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोल्स रॉयस गुरु के रूप में जाने गए, जिन्होंने अपने जीते जी कहा कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, जिन्होंने अनेक विषयों पर बोला और उन्हें रिकॉर्ड भी करवाया। आज भी उन्हें कई बड़ी हस्तियां पढ़ती है कि लोग उनसे प्रभावित है, लेकिन कोई खुलकर उनका नाम नहीं लेता। ओशो यह कोई साधारण गुरु या शिक्षक नहीं थे। ये बहुत अद्भुत, बहुत स्पष्ट गुरु थे। जो भी कहना होता था
सत्य रूप से कह देते थे। ऐसी आत्मा को सत सत नमन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।